राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी का आज का नन्हे पहलवान का एक वीडियो। बंगाल में हम जो रिजल्ट लेके आए हैं वो अविश्वसनीय है, अभूतपूर्व है और उसकी चर्चा करना भी जरूरी है। बंगाल हम जीत गए हैं। बंगाल ने पूरे हिंदुस्तान की पूरी राजनीति में एक बौखलाहट खड़ी कर दी है। लेकिन मोदी जी हो, योगी जी हो, सुनील बंसल हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे भाजपा का पूरा काडर हो, अब उनके लिए अगला एक बहुत बड़ा चुनाव या एक बहुत बड़ा जो युद्ध है वो है 2027 का यूपी इलेक्शन। यूपी इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश नहीं जीता तो क्या जीता। हम उत्तर प्रदेश लगातार जीतते आ रहे हैं। 2024 में कुछ गलतियां हुई हैं संगठन से, कुछ मतभेद थे, कुछ मनभेद थे दिल्ली और लखनऊ के बीच में। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अब वो मतभेद मनभेद खत्म हो चुके हैं। 2026 के बंगाल इलेक्शन में ना एक व्यक्ति उभर के आए। वैसे वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, पर उनका नाम है सुनील बंसल जी। सुनील बंसल जी कोई नए, जैसे होता है ना कि वो कोई नया व्यक्ति नहीं है। वो संघ से जुड़े हैं, वो एबीवीपी से जुड़े हैं, लो प्रोफाइल रहे हैं, राजस्थान के रहने वाले थे, लेकिन आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े हुए थे, तो फिर उनकी चर्चा करनी भी जरूरी है। 1989 में वो राजस्थान में यूनिवर्सिटी छात्र संघ के महासचिव चुने गए। 90 में आरएसएस के प्रचारक बने और उसके बाद बीजेपी में सक्रिय राजनीति में आए। पर उनका पहली बार जब वो कहते हैं ना पॉलिटिकल, जब उनका उदय हुआ तो वो हुआ 2014 से पहले। और जब अमित शाह जी, मुझे याद है अमित शाह जी जब उनको जब कमान मिली, जब उनको मौका मिला कि अब आपको जाना है और यूपी बचाना है, यूपी संभालना है, तो संघ की तरफ से उनके साथ गए सुनील बंसल। सुनील बंसल आपको रैलियों में कम दिखेंगे, कम बोलते दिखेंगे, एकदम उनके आप कहीं फोटो डिबेट में नहीं देखेंगे, उनको आप किसी टीवी डिबेट में नहीं देखेंगे, उनको आप बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पोस्टर्स पे नहीं देखेंगे। लेकिन चुनाव जीतने की मशीन कैसे बनाई जाती है ये शायद उनसे बेहतर मुझे लगता है कि आज बीजेपी में कोई नहीं जानता। 2027 में उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है ना, उसमें बीजेपी में सुनील बंसल क्यों महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, आज इस पे ही चर्चा करेंगे। बीजेपी में एक्चुअली उनको कहा जाता है इलेक्शन इंजीनियर, या ऐसा कहिए इलेक्शन मैनेजर। भाई पीके है ना, प्रशांत किशोर आईपैक वाले, उन्होंने मोदी जी के लिए काम किया, राहुल गांधी के लिए किया, ममता के लिए किया, और पीछे उन्होंने हमने देखा तमिलनाडु में काम किया, और बिहार में तो वो खुद ही लड़ रहे थे, वहां उनका काम नहीं चल पाया। लेकिन जैसे वो एक इलेक्शन मैनेजर है ना, वैसे ही भाजपा में एक आरएसएस का जैसे कहते हैं ना एकदम एक कार्यकर्ता जो आरएसएस के लिए काम कर रहा है, आरएसएस के लिए वो दिन रात एक कर रहा था, बीजेपी के लिए कर रहा था, उसका नाम था सुनील बंसल। वो बाद में भाजपा का एक बहुत अच्छा संगठन का पदाधिकारी बना। और उसकी जरूरत क्यों है यूपी में, इस पूरी डिबेट में आज यही चर्चा मैं आपसे करूंगा। क्यों बंगाल की जीत के बाद उनका नाम फिर से यूपी की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कोई पूछे कौन है सुनील बंसल, राजनीति में देखिए दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मंच पे दिखाई देते हैं,
दूसरे वो जो वो मंच तैयार करते हैं जिसपे वो पहले वाले दिखाई देते हैं। तो दूसरे वाले हैं सुनील बंसल, पहले वाले हैं मोदी जी, योगी जी। सुनील बंसल 57 वर्ष के हैं, राजस्थान से आते हैं और आरएसएस के संगठनों से, जैसे मैंने पहले बताया आपको, आरएसएस के संगठन से जुड़े हैं। 1989 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के महासचिव बने। वहां से इनका पॉलिटिकल कैरियर कह लीजिए आप शुरू हुआ है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो चेंज अपनी लाइफ में लाया वो 1990 में आरएसएस के प्रचारक बने, जैसे कि मोदी जी बने थे। यानी उनके लिए राजनीति केवल चुनाव नहीं है या कोई पद नहीं है, वो एक विचारधारा है, हिंदुत्व की, सनातन की, भाजपा की, आरएसएस की। और उनके अंदर संगठन और विचारधारा का एक लंबा अनुभव, एक लंबा प्रशिक्षण जिसको कह सकते हैं, मतलब जिसको कह सकते हैं कि हम उनको उसकी ट्रेनिंग मिली है। बीजेपी में उनकी पहचान है कि संगठन बनाने वाला व्यक्ति, ये उनकी पहचान है। अमित शाह और सुनील बंसल की जो जोड़ी है ना, वो 2014 से पहले बनी। अमित शाह भाजपा में थे, उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया और सुनील बंसल को आरएसएस ने भेजा कि तुम जाओ यूपी के लिए काम करो, अमित शाह के साथ काम करो। और अमित शाह ने उनको बनाया यूपी का संयुक्त संगठन महामंत्री। एक्चुअली उस समय बीजेपी यूपी में इतनी मजबूत थी नहीं जितनी आज दिखती है। हुआ क्या था कि 2002 के बाद हम प्रदेश में हारे, 4 के बाद देश में हार गए, केंद्रीय स्तर पे हम खत्म हो चुके थे, प्रदेश स्तर पे तो हमारे एकदम ये लग चुके थे। लेकिन अमित शाह और बंसल की जोड़ी ने हमें बूथ बूथ तक पहुंचाया, बूथ स्तर पे पूरी एक कैडर की मशीनरी उसको कह सकते खड़ी की। और उसके बाद जो कारनामे हुए हैं, मुझे याद है कि उन्होंने एक नाम दिया था कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत, वो जो एक नारा दिया था, घर घर कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है। और उतना ही नहीं, चुनाव जीतने के लिए जो एसेंशियल था वो सब अमित शाह और सुनील बंसल ने किया और 80 में से 72 सीटें जीत ली। ये केवल मोदी जी की लहर नहीं थी, मैं कहता हूं हाँ मोदी जी की लहर तो थी, लेकिन उसके पीछे जमीन पे जो काम कर रहे थे कुछ लोग ना, वो विशाल संगठन, वो विशाल मशीनरी संगठन की, उसमें कह सकते हैं कि उसके चीफ इंजीनियर तो थे अमित शाह, लेकिन उनके जूनियर इंजीनियर थे सुनील बंसल। बूथ स्तर तक कैडर को तैयार करना, हर वोटर की पहचान करना कि कौन भाजपा का वोटर है, उसकी पहचान करना, उसको बूथ तक पहुंचाना, कौन जाति हमारी है, हमको वोट देगी, उसकी पहचान करना, हर विधानसभा सीट का, हर बूथ का माइक्रो मैनेजमेंट वो सुनील बंसल ने किया। बीजेपी को शहरों से गांव की पार्टी बनाने में सुनील बंसल का बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद आता है 2017 का विधानसभा चुनाव। सुनील बंसल को भाजपा में एक बहुत बड़ी मतलब भाजपा की सबसे इंपॉर्टेंट प्रदेश की एक मैनेजमेंट की उनको जिम्मेदारी दी जाती है। और हमने 17 का चुनाव देखा है कि कैसे सुनील बंसल ने समाजवादी पार्टी को सिर्फ ओबीसी में यादव बना के रख दिया और उन्होंने भाजपा को गैर यादव, ओबीसी, गैर जाटव, दलित, छोटे जाति समूहों का वोट दिलवाया और कैसे बूथ स्तर तक इन लोगों को जोड़ने का काम किया, ये हमने देखा है। 17 में योगी जी भाजपा का चेहरा नहीं थे, लेकिन भाजपा ने शायद 312 सीटें आई थी 403 में से। उतनी प्रचंड जीत फिर तो भाजपा की कभी यूपी में नहीं आई। फिर देखिए होता क्या है ना कि देखिए योगी जी
का उदय होता है, योगी जी का और संगठन का तालमेल साथ चलता है 17 के बाद। 19 में हमने देखा कि कैसे योगी जी और सुनील बंसल आपस में मिलकर काम करते हैं और सपा बसपा के उस गठबंधन को तोड़ के फिर यूपी से एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाते हैं केंद्र में। योगी आदित्य का देखिए जो मॉडल है ना, वो प्रशासन, विचार, वो नेतृत्व का मॉडल है। उन्होंने कैसे प्रशासन को मैनेज किया और उनकी जो वैचारिक बातें थी ना, उनका जो वैचारिक नेतृत्व था, उनकी लीडरशिप थी, जो विचारों की थी, उसका एक मॉडल सेट किया योगी जी ने। और ये यूपी की राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। लेकिन एक बात बताऊं, देखिए चेहरा, चुनाव जीतने के लिए चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसके साथ साथ आपको चाहिए होता है हर बूथ, हर गांव, हर मतलब एक बूथ लेवल संगठन चाहिए होता है। वो संगठन प्रोवाइड कराया हमको, वो कार्यकर्ता प्रोवाइड कराया हमको, वो डेटा प्रोवाइड कराया हमको, वो बूथों का नेटवर्क प्रोवाइड कराया हमको सुनील बंसल ने। 8 साल तक लगातार वो संगठन और योगी सरकार के बीच बैलेंस का काम करते रहे। लेकिन फिर कुछ मतभेद हुए, मनभेद हुए, उन्हें वापस दिल्ली बुलाया गया। 2022 में योगी जी फिर रिपीट किए और पर सुनील बंसल यूपी छोड़ के गए, लेकिन उनका कद बढ़ा, उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। उन्हें उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ये वो राज्य थे जहां हम कभी जीत नहीं पाते थे, उन ऐसे कठिन राज्यों की जिम्मेदारी उनको दी गई। यानी बीजेपी ने उनको वहां भेजा जहां संगठन सबसे कमजोर था। यूपी ने सुनील बंसल के ऊपर वो दाव खेला। मैं इसमें तारीफ करूंगा योगी जी की, मोदी जी की और अमित शाह की, आरएसएस की, कि उन्होंने सुनील बंसल को इस लायक समझा कि वो प्रदेश जो हम कभी जीत नहीं पा रहे हैं, उनको हम अब जीतेंगे। संगठन जहां कमजोर है वहां सुनील बंसल को भेजो। उड़ीसा हमने देखा है ना कि नवीन पटनायक, उनके पिताजी बीजू पटनायक, उनका दबदबा, उनकी कार्यशैली, वहां जाके सुनील बंसल ने धीरे धीरे कार्यकर्ताओं को जोड़ा, स्थानीय नेताओं को जोड़ा, बूथ पे काम किया, बूथ नेटवर्क को जोड़ा। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जब यूपी जैसा स्टेट जहां हम इतने मजबूत थे, वहां हमारी वो जो पराजय हुई है, और भाई हमारे विपक्षी पार्टी हमसे ज्यादा सीट ले गए, लेकिन उड़ीसा में हम 21 में से 20 सीट जीत गए। पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार सुनील बंसल के रहते उड़ीसा में बनी। और उस जीत ने सुनील बंसल को राष्ट्रीय लेवल पे भाजपा का सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजर बनाया। उसके बाद आते हैं बंगाल। बंगाल में उन्होंने क्या किया? बंगाल तो हम 21 में जीत रहे थे, सब लोग कह रहे थे बंगाल जीत चुके हैं। 2024 में बंगाल में हमारा प्रदर्शन कमजोर रहा, लेकिन सुनील बंसल वहां लगातार लगे हैं। सीटें कम हुई, सुनील बंसल ने हार मानी, उनको बेइज्जत किया गया, उनको कहा गया कि ये आदमी किसी काम का नहीं है, ये आदमी एकदम फालतू है, फर्जी है, या है वाह है, ये सब उनके लिए कहा गया। लेकिन सुनील बंसल ने क्या किया? अप्रत्याशित जो भाजपा से, आरएसएस से नाराज नेता थे, उन सबको वापस लाए, उन सबको जोड़ा, हर सीट पे माइक्रो मैनेजमेंट शुरू किया, हर बूथ पे माइक्रो मैनेजमेंट शुरू किया, हर सीट का विश्लेषण किया, और रिजल्ट आपके मेरे सामने है। कौन उम्मीदवार जीत सकता है उसका अध्ययन किया, कौन जाति जीत सकती है उस समीकरण को सेट किया, उसकी गणना की, हर बूथ की समीक्षा की। चुनाव को देखिए, होता पता क्या है, चुनाव को आप भावनाओं से नहीं लड़ सकते। चुनाव गणित और संगठन और भावना, इसका एक मेल होता है, और उस मेल को वहां कौन पूरा कर रहा था?
उसको कौन वहां प्लस पॉइंट दे रहा था? उस व्यक्ति का नाम है सुनील बंसल। सुनील बंसल ने भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाई। अब मैं देखिए, मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल की जरूरत क्यों? और ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर भाजपा के पास योगी आदित्यनाथ जैसा बड़ा चेहरा पहले से है, मोदी जी जैसा चेहरा है, तो सुनील बंसल की जरूरत क्या है? वो इतने महत्वपूर्ण क्यों है? उसका कारण बताता हूं। 27 का चुनाव 17 जैसा आसान नहीं होगा। भाजपा लंबे समय से सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगियां भी होंगी, आपको पता ही है, यूजीसी फलान ढीम ये तो बहुत सारी चल रही है ना। टिकट वितरण के मुद्दे भी होंगे, जातीय समीकरण फिर एक्टिव होंगे, और विपक्ष खासकर अखिलेश भैया पंडितों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रजभूषण सिंह को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठाकुरों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो भाई जातीय समीकरण को अखिलेश भैया भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, आजकल राम भक्त बने हुए हैं, हनुमान भक्त बने हुए हैं, पूरी ताकत से सामाजिक समीकरण को सेट कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को सिर्फ स्टार प्रचारक नहीं चाहिए होगा, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होगा जो चुनावी मशीनरी को फिर से एक्टिव करे, उसको एक्टिवेट करे। 24 की उस हार का जो मलाल हम सभी सनातनी हिंदूवादियों में है ना, उसको कहीं ना कहीं से मतलब उसका तोड़ निकाले, तो वो व्यक्ति है सुनील बंसल। और उनका जो आज मैं चर्चा कर रहा हूं ना, इससे जरूरी है। 27 में जो असली चुनाव होना है ना, वो केवल योगी बनाम अखिलेश नहीं है, वो लड़ाई है बनाम समीकरण, बूथ बनाम जाति, डेटा बनाम नारा। सोचिए, हम 24 में कह रहे थे 400, अब की बार 400 पार, हम 240 पर रह गए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं डेटा ने हमको धोखा दिया, बूथ ने हमको धोखा दिया, संगठन की वजह से हमको कहीं ना कहीं एक सेटबैक लगा। तो बीजेपी को अकल आई है। बीजेपी अब ये मानती है कि अगर बूथ मजबूत है तो सबसे कठिन बंगाल का चुनाव भी आप जीते। ये सुनील बंसल का मॉडल है। पर बीजेपी की सबसे बड़ी एक चिंता और भी तो है ना, कि क्या लखनऊ उनको एक्सेप्ट करेगा, क्या लखनऊ उनको गले लगाएगा। और जो आजकल स्थानीय नेता एक गुट बना रहे हैं, उनकी नाराजगी बढ़ रही है, संगठन में कहीं ना कहीं उनसे जो दूरी पैदा हो रही है। इस सब के लिए बंसल जी की यही पहचान है कि वो साइलेंट होके संगठन को बिल्ड करते हैं, बस उनकी यही भूमिका है। अब असली सवाल पता क्या है मेरा, जो आपसे है आज, कि 2027 के चुनाव में अगर सुनील बंसल यूपी में आते हैं तो उनकी क्या भूमिका रहेगी, वो पर्दे के आगे पर्दे के पीछे से क्या रणनीति बनाएंगे, रणनीति को संभाल पाएंगे, क्या बूथ मॉडल फिर से एक्टिवेट होगा, और 14, 17, 19 वाला 22 वाला फॉर्मूला वापस हम दोहरा पाएंगे। अब वही बात है ना, चुनावी गलियारों में ये बातें भाई दम पकड़ रही हैं, लेकिन मैं ये मानूंगा कि सुनील बंसल ने अपनी योग्यता साबित की है। और मुझे लगता है अगर यूपी जैसा चुनाव जीतना है तो सबको बड़ा दिल दिखा के उनको वापस बुलाना चाहिए। और अगर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को नेस्तो नाबूद करना है, उनको समाप्त करना है, और यूपी को पूरे देश का सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट बनाना है, तो फिर एक व्यक्ति की जरूरत तो यूपी को पड़ेगी, उसका नाम है सुनील बंसल। 27 में बीजेपी यूपी अगर जीतेगी तो उसके पीछे चेहरा योगी जी होंगे, मोदी जी का नाम होगा, अमित शाह की रणनीति होगी, लेकिन संगठन में सुनील बंसल जैसा आदमी अगर अपनी भूमिका सही से निभाएगा तो मुझे लगता है कि 27 की लड़ाई हमारे लिए एकदम पीनट्स होगी, हम बड़े आराम से।
तो कहीं ना कहीं सुनील बंसल 2027 में यूपी के गेम चेंजर होंगे, हिडन गेम चेंजर होंगे, या मतलब क्या होंगे, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सुनील बंसल को वापस आना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।